सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा झटका दे दिया है। इस फैसले के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि जब ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लिस्ट रखी, उस लिस्ट में मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 122 मामले दर्ज हैं, जिसमें से न सिर्फ बड़े विपक्ष के नेता हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता भी हैं, कुछ नामी चेहरे भी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। मगर चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां से ये बात उठी और किस किस पर उंगली उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट जमा की गई है, उस लिस्ट में नामों की शुरुआत कुछ इस तरीके से है। पहला नाम ए राजा और दूसरा के कन्नीमोझी का है। इन लोगों ने साल 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मामला सामने आया था। हालांकि बाद में इन दोनों को बरी कर दिया गया। अब सीबीआई की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अपने चीफ जस्टिस को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित निपटारे की जानकारी दें। सीबीआई कोर्ट और अन्य कोर्ट सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई जारी रखें। सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक ट्रायल में जल्द निपटारे की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन करेगी। CJI NV रमन्ना ने कहा है कि हमने शुरू से ही केंद्र से आग्रह किया था कि वो सांसदों विधायकों से संबंधित लंबित मामलों में गंभीर हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई। ईडी की स्टेटस रिपोर्ट पेपर में छपने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आज हमने पेपर में रिपोर्ट पढ़ी, सब मीडिया को पहले ही मिल जाता है, एजेंसी अदालत को कुछ नहीं देती। ईडी के हलफनामा भी फॉर्मेट में नहीं है और इसमें सिर्फ आरोपियों की सूची है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय देते हुए रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। लिस्ट में अगला नंबर पी चिदम्बरम और उनके बेटे का है। पिता पुत्र की ये जोड़ी भी इस लिस्ट में शामिल है। पिता पुत्र की ये जोड़ी 2 मामलों का सामना कर रही है। इसमें से पहला मामला 2012 में, जबकि दूसरा मामला साल 2017 में मीडिया में FDI को मंजूरी लेकर दर्ज किया गया है। इस लिस्ट में कई पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें बीजेपी के BS येदुरप्पा, कांग्रेस के BS हुड्डा, वीरभद्र सिंह जिनका निधन हो चुका है, OE बोबी सिंह, कुछ JDS के नेता, कांग्रेस के नाबाम तुकी, NCP के चर्चित अलेमाओ और कांग्रेस के दिगंबर कामत और अशोक चौहान शामिल हैं। अगर बात मौजूदा मुख्यमंत्रियों और नेताओं की करें तो फिलहाल में अमरिंदर सिंह और जगन मोहन रेड्डी भी इस लिस्ट में शामिल है। अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट अपना रुख इस मामले में किस तरीके से करती है। कब तक सीबीआई अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है, क्योंकि सीबीआई को अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है।